मई 29, 2023 सोमवार। माता मरियम, कलीसिया की माता। पहला पाठ, उत्पत्ति 3, 9-15। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया, जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। अथवा पहला पाठ, प्रेरित चरित्र 1:12-14। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। ये पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा सिमोन, जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब अखरीदे होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। सुसमाचार, योहन 19:25-34। ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके कुरस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लियागो ने उसमें एक पंसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। मनन चिंतन, 3 मार्च 2018, शनिवार के दिन संत पापा फ्रांसिस ने कलीसिया की माता मरियम के इस पर्व की घोषणा की थी। कल हमने पेंटेकोस्ट का महापर्व मनाया था, जिसमें हमें याद किया कि किस तरह से सभी प्रेरितों पर प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद माता कलीसिया का जन्म हुआ। लेकिन कुछ लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि उन प्रेरितों को प्रार्थना में एक सूत्र बांधे रखने वाली माता मरियम ही थी। जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहित कर लिए गए, तो शिष्यों को ढाढ़स बंधाने के लिए माता मरियम एक ममतामयी माता के रूप में सदा उनके साथ थी। जब प्रभु यीशु क्रूस पर आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उन्होंने अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य के हवाले कर दिया ताकि वह उनको संभाले, और अपने शिष्य को माता मरियम के हवाले कर दिया ताकि वह उसकी मां बनकर उसकी देखभाल करे। वह प्रिय शिष्य अन्य शिष्यों का बल्कि सारी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु यीशु ने अपनी माता को संपूर्ण कलीसिया के लिए एक मां के रूप में प्रदान किया है, और इसलिए वह आज भी सारी कलीसिया को एक मां के रूप में संभालती हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकिन क्या हम माता मरियम के सच्चे पुत्र पुत्रियां होने का फर्ज निभाते हैं?